नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम अंकित और दोस्तों आज हम मुकेश जी के पास हैं। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार जी। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो किसान भाइयों, आज हम मुकेश जी से पूछेंगे कि जो किसान भाई दूर दराज के एरिए में हैं, यानी वहाँ पर जो है आप अप्रैल खेती करना चाहते हैं और वो यहाँ से पेड़ नहीं ले जा सकते, तो वे किस प्रकार से अपने खेत को तैयार कर सकते हैं। यानी नर्सरी पॉपुलर की नर्सरी तैयार करने से पहले वो खेत में क्या क्या डाले, किन किन बातों का ध्यान रखे ताकि वो एक वर्ष में अच्छा पेड़ तैयार कर सके। तो आज हम पूरी जानकारी मुकेश जी से लेंगे पेड़ तैयार करने की। तो मुकेश जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो खेत है उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए जी खेत में। तो सभी किसान साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ, यदि हम नर्सरी की खेती करना चाहते हैं और जो नए किसान हैं, जिनको जो पुराने हैं उनको तो सब पता है, लेकिन जो इस फील्ड में नए आना चाहता है, जो 2024 में नए आने चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि सबसे पहले जो हमारा खेत है वो जो हमारा खेत है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का घास घूस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने उसमें कुछ जड़ें नहीं होनी चाहिए। जो जैसे कोई किसान वो अपने पेड़ लगा देता है और उसको कटवा देता है तो उसमें जड़ें रह जाती हैं, तो वे जड़ें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको प्लो मरवाना पड़ेगा। प्लो मरवाने के बाद उसमें खेत में अच्छे से प्लो मरवाने के बाद आपने उसे कंप्यूटर करा मरवा सकते हैं। कंप्यूटर करा मरवाने से यह फायदा क्या होता है कि खेत एक सर हो जाता है, जिससे पानी एक जगह खड़ा नहीं होगा। इससे सब सारे पेड़ों में एक साथ पानी जाएगा, अच्छे से पानी जाएगा। और ऐसा करने के बाद उसमें आप देसी खाद घेर सकते हैं, जो कि पशुओं को हो सकता है, केंचुआ खाद हो सकता है। और आप जो जहाँ से जैसा आपके पास जो सुविधा है, या मुर्गी फार्म का खाद मिलता है, आप उसको भी अच्छे से खेत में घेर सकते हैं। जैसे आपका खेत होता है 1 ट्रैली या 2 ट्रैली 5 बीघे में, जितने भी आपको अच्छा लगे उतना घेर सकते हैं। और उसके बाद घेरने के बाद आप उसको वाहन को बहा सकते हैं, बहाने की जुताई कर सकते हैं। मतलब जुताई करने के बाद उसमें एक बैग आप डीएपी का जरूर घेरे। उससे ये होता है कि उससे आपके खेत में लगातार पूरे साल तक अच्छे से वो विकास होता रहेगा। जो पेड़ है वो अच्छे से विकास करेंगे, क्योंकि सारे खेत में अच्छे से खाद गिरा होगा। साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो नर्सरी है इसको ताकतवर खेत की जरूरत होती है। यदि हम शुरू से इसकी ताकत को मेंटेन करेंगे, जैसे हम देसी खाद गेरेंगे और डीएपी का एक दो बैग गेरेंगे, तो इसको पूरी ऊर्जा की आवश्यकता है जो पूरे साल पूरी तरह से मिलती रहेगी। और हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा खेत एक सर होना चाहिए। जो यदि जिस जगह पानी इकट्ठा होएगा वहाँ नर्सरी आपकी खराब हो सकती है। हमारे खेत में 5 बीघा लगा लो या कितने भी खेत है, उसमें कितनी नर्सरी लगेगी और किस डिस्टेंस पर लगेगी, यदि वह आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो हम इसके लिए एक नई वीडियो जल्दी आपके लिए पहुंचा देंगे। धन्यवाद।